इन पौधों में व्यस्त रहिए, मगन रहिए, मस्त रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। पौधों को लेकर आप कभी भी दुखी नहीं होंगे अगर एक बार मिट्टी को अच्छा बना लेते हैं। पौधों की जान, पहली ज़रूरत, शान, सब कुछ मिट्टी ही है। कोई भी पौधा मरने से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। मैं तो मेनली सब्जियां लगाना चाहती हूँ, इसीलिए ग्रो बैग तैयार करूँगी। बिल्कुल फ्री में व्यवस्था कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप किचन गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो ये वीडियो को देख लीजिए और फिर आप कभी भी सब्जियों को आसानी से उगा सकेंगे। ये मिट्टी प्लॉट की है जहाँ बिल्कुल कंकड़ पत्थर ही थे। जब मैंने बोरी में भरवाया, अपने भाई से भरवाया था, और फिर मैंने इसको देखिए थोड़ा सा धूप में डाला। कल परसों में धूप थी, आज तो नहीं है। फिर मैं इसमें से कंकड़ पत्थर हटा रही हूँ, ये देखिए। लेकिन जो मिट्टी के है ना, ईंट के टुकड़े, उसको मैं पीस देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं तो पीस ही देती हूँ। इससे ना मिट्टी पोरस बनती है और जड़ें ना सख्त मिट्टी में ख़राब हो जाती हैं, पनपती नहीं। अच्छा, जो पत्थर है वो तो टूटेगा ही नहीं, तो इसमें जड़ें दिक्कत करती हैं। इनको मैं बीन बीन कर हटा रही हूँ। आप भी पहली बार अगर मिट्टी को तैयार करें तो इसी तरीके से तैयार करें। मिट्टी प्लॉट पर पड़ी रहती है, पड़े पड़े इतनी तेज़ धूप लगती है कि सारा ऑर्गेनिक मटेरियल उससे ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए उसी में कोई प्लांट ग्रो नहीं करता। कटिंग वगैरह लगा दीजिए तो भले लग जाए, लेकिन प्लांट ग्रो नहीं करेगा अच्छे से। अब आप मिट्टी को देखिए, ये कितनी सॉफ्ट हो गई है। कंकड़ मैंने निकाल दिए हैं, लेकिन इसमें मैं रेत नहीं मिला रही हूँ क्योंकि ये प्लॉट की मिट्टी है, तो रेत तो वैसे भी थी। अब मैं इसमें जो एक चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है राइस हस्क, यानी कि धान की भूसी। एक महंगी चीज़ जो कि होती है कोकोपीट, वो आपके पास नहीं है, लेकिन धान की भूसी को अगर इस तरीके से पानी में भिगो कर कम से कम 15 दिन, 1 महीने मैंने कंटेनर में भर कर रख दी थी, और बारिश के पानी उस पर पड़ता रहा, ये बारिश में ही रखी रही, डिकम्पोज़ हो गई। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी हो गई है। इसको आप मिट्टी में ज़रूर मिलाइए, फिर आपको कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये मिट्टी को पोरस बनाएगी, भुरभुरा बनाएगी, जिसमें कि सब्जियों के प्लांट की जड़ें आसानी से पनपेंगी। तो देखिए आप ना, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। धान की भूसी में अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हेल्दी बनाती है पौधे को, जबकि कोकोपीट में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ पोरस बनाने का काम करती है और नमी बनाए रखती है। धान की भूसी नमी भी बनाए रखेगी, और देखिए सस्ता मटेरियल है, कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर गार्डनिंग में इस्तेमाल कीजिए। किचन गार्डनिंग में तो बहुत ही काम की है, ऐसे में ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी पड़ती है। अब आ रही है विंटर, तो आप बस फिर मिला रहेगा तो पोरस तो रहेगी, लेकिन सर्दियों की सब्जियां उगाने के लिए आप धान की भूसी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या ली है, ये है हल्दी पाउडर। फंगिसाइड है, एंटीसेप्टिक होती है, फंगस से मिट्टी को बचाएगी। वैसे तो मैंने मिट्टी को धूप में फैला दिया था, रिचार्ज हो गई। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच, चाय का चम्मच मिला देती हूँ। अच्छा, मैं देखो आपको शॉर्ट में बहुत दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप कंटेनर लेंगे, ड्रेनेज होल बना देंगे, रसगुल्ले का डब्बा है, और ये तैयार मिट्टी मैंने इसके अंदर भर दी, कोई कचरा नहीं भरा। कंटेनर छोटा है, कटिंग लगानी है तो कचरा मत भरा कीजिए। फिर मैंने इसमें डायरेक्ट ये लिया है पर्पल हार्ट, बड़ा खूबसूरत है, ईज़िली चल जाता है। मैंने ऐसे इसमें लगा दिया, हल्का सा पानी डाल दिया, वरना बारिश आने वाली है। मैंने पानी भी नहीं डाला है, और इसको एक अच्छी सी जगह पर रख देते हैं। टेरेस पर खुले में ही रख दिया, ये ग्रो हो जाएगा। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो देखिए। यहाँ पर मैंने बकरी की बैंगनी ली है, ये वो फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार करती है जो कि सारी खाद का बाप समझ सकते हैं आप। गोट पूप, उसी से ये जब हम इसमें डालते हैं मिट्टी के अंदर, तो मैं तो थोड़ा थोड़ा पीस लेती हूँ, वरना आप ऐसे भी मिला सकते हैं। मैं इसको भर के बोरी में रखती हूँ सुखाने के बाद, तो इसमें कोई फंगस तो होती ही नहीं है। फिर भी मैं हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर ही रही हूँ, आप राख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसी मिट्टी में मिला सकते हैं। तो बस आपको मार्केट से कोई फंगिसाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंगनी की गोलियां भी अगर मिट्टी में रहती हैं तो उससे मिट्टी कभी भी सख्त हो ही नहीं पाती है। ये पानी दीजिए, फूलती रहती है, उसके बाद में गुड़ाई वुड़ाई करेंगे तो मिक्स हो जाती है मिट्टी में। इसीलिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है, और फ्री में अगर आपको आसपास कहीं मिल जाता है, वरना ऑनलाइन तो मिल ही जाता है, मुझे तो फ्री में मिलता है।
जब तक आप ये पिक देखिए, मैंने सबको मिक्स किया अच्छे से। एक ग्रो बैग रेडी किया, एक बोरी को नीचे से बांधने के बाद में फोल्ड किया आधा, और फिर उसमें मैंने नीचे काफ़ी कचरा भर दिया। ये देख सकते हैं आप, ऊपर से मैंने इसमें ये सारी मिक्स की हुई मिट्टी भर दी। इस तरह से जो झाड़ू लगाई थी वो सारा कचरा मैंने इसके अंदर डिकम्पोज करने के लिए भर दिया है। गोट पूप का इस्तेमाल तो किया ही किया है। उसके बाद अब देखिए आप, इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है ना। एक जुगाड़ हो गई फ्री की कबाड़ से, मतलब 4-5 रुपए की बोरी अगर ना भी हो तो आप शॉप से मंगा लीजिए। और फिर देखिए मैंने इसको नीचे से बांध दिया था एक कपड़े की हेल्प से, और फिर आधा फोल्ड कर दिया। बड़ी बोरी है, बैठेगी धीरे धीरे, तो इसमें जब हम कोई भी सब्ज़ी लगाएंगे तो ये मिट्टी अभी बैठ जाएगी। तो तुरंत ही मिट्टी में मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको भरकर यहाँ रख दिया है। आप देखिए, लोकेशन देखिए, तो यहाँ लगे रहने से ये तैयार हो जाएगा सब्ज़ी लगाने के लिए। अब कौन सी सब्ज़ी लगाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। बरसातें अभी आ ही रही हैं, कुछ दिन ये यहाँ रखा रहेगा, काला सोना बनकर तैयार हो जाएगा, फिर कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।